जितनी भी गवाहियाँ थी, वो उन सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी गवाहियों में भी बहुत सारी चीज़ों को हमको सिखाया। परमेश्वर हमेशा परिस्थिति और लोगों के माध्यम से बात करते हैं, हमको उन परिस्थितियों में जाने के बाद पता चलता है और कितनी बातें ऐसी होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में जब उस चीज़ को हम ध्यान करते हैं, तब हम पाते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए बाकी चीज़ों से बढ़कर था और उस वो जो परिस्थिति था वो हमको बहुत सारी चीज़ों को सिखाया भी। अ, वचन में जाने से पहले प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिताजी, हम आपके पास फिर से आते हैं पिता, आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया है पिता कि हम आपके वचनों को सुनने वाले बन सके हैं। पिताजी, होने दीजिए कि जैसे ही वचन हम रखते हैं पिता, जिन हम सुनते हैं, उन सभी के द्वारा पिता हमारे जीवन को हम सुधारने वाले बन सके। जहाँ हमारे जीवन में कमियाँ हैं पिता, जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, उन सभी कमज़ोरियों, कमियों को देखने वाले बन सके पिता और आपकी अनुग्रह के द्वारा उन सभी पर विजय हासिल करके आगे बढ़ने वाले बन सके। हाँ पिता, बहुत सी ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जो हमसे दूर नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे तकलीफ़ होते हैं पिता जिससे हम कभी अपने बल पे बाहर नहीं आ सकते पिता, लेकिन आपके सहायता के आपकी सहायता से पिता हम उन सभी से लड़कर पिता उन सभी परिस्थितियों से बाहर आते हैं पिता और आपको धन्यवाद देते हैं, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद हो। पिताजी, जितनी भी बातें होती हैं पिता, जो वचन आपने मुझको सिखाया है पिता, जिन बातों को इतने दिनों से मैं देख रहा था पिता, अपने जीवन में जितनी कमज़ोरियाँ मुझको दिख रही थी पिता, उन सभी से पिता आपने मुझे बाहर निकाला है पिता, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद हो। हाँ पिता, जितनी बातें मैं सीखा हूँ पिता, होने दीजिए कि मैं उसको अच्छी रीति से रखने वाले बन सकूँ पिता। हाँ, जिन बातों को मैं सीखा हूँ पिता, उन बातों को मैं आगे भी उस पर अमल करने वाला बन सकूँ और जो कमज़ोरियों को मैं छोड़ चुका हूँ, जो कमज़ोरियों को मैं छोड़ चुका हूँ, उन सभी कमज़ोरियों को मैं वापस अपने जीवन में वापस लाने ना पाऊँ पिता और अपने आप को आगे और आगे आपकी ओर लेता चला जाऊँ पिताजी। हाँ पिता, मैं कमज़ोर हूँ पिता, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए ताकि मैं आपके वचनों को अच्छी रीति से बोलने वाला बन सकूँ और जितनी भी बातें होती हैं पिता, सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि होने वाला हो सके पिताजी। छोटी-सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठा मधुर नाम से माँगता हूँ, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। अ, प्रशांत भाई, हाँ भैया। मैं अपने प्रियो को एक बात बताना चाहूंगा। मेरे प्रियो, एक्चुअल में प्रशांत का जो जीभ है वो उसके टीथ से कट मतलब लग लग के बहुत उसको प्रॉब्लम है। तो मैं प्रशांत से बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आपको दिक्कत है, क्योंकि प्रार्थना करने में भी वो चीजों को मैंने समझा है, तो अगर आपको दिक्कत है प्रशांत भाई, तो आप रुक सकते हो, नहीं तो वो डैमेज कर देगा आपका टंग को और ज्यादा। तो वो आप बताइए, ऐसा कोई नहीं, नहीं, नहीं भैया, आप कोई बात नहीं। वचन के भाग को रखेंगे ही करके? नहीं, आप श्योर हैं तो ठीक नहीं, है, ऐसा नहीं तो कोई आपका। नहीं है। अच्छा, ठीक। नहीं, नहीं, वो क्या है, धीरे-धीरे आदत होता जा रहा है वो। हाँ, तो जो मेरा आज का टॉपिक है, जिसको मैं बहुत दिनों से देखता आया हूँ अपने जीवन में, वो है आलसी, आलसीपन, आलसपन। अब क्या है, बहुत दिनों से मैं अपने जीवन में ये देख रहा था कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पे मेरा कंट्रोल धीरे-धीरे छूटता जा रहा है और उस चीज़ को मैं जब जाँचा कि क्यों और कैसे, तब मैं ये पाया कि उन सभी चीज़ों में मैं आलसपन कर दे रहा हूँ। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो वचन से हो, चाहे वो मेरे जीवन से हो या फिर जीवन का कोई भी काम। उसमें मैं ये पाया कि क्योंकि जब ये सब चीज़ से मैं जब बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद जब मैं अभी इस चीज़ को सीखा कि कैसे उस सब चीज़ों से लड़ना है, उस सब चीज़ों से आगे बढ़ के उन सभी चीज़ को हरा कर नई बातों को सीखना है। इन सब को जब मैं कर रहा था, तब मैं ये देखा कि कैसे कमज़ोरियाँ जो हैं पहले हमारे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में आने के बाद वो हमारे जीवन को
बदलने का प्रयास करती है। बदलने का प्रयास करने से मतलब कि वो हमको कमज़ोर करना धीरे-धीरे शुरू करती है। फिर जैसे-जैसे हम कमज़ोर होते जाते हैं, अगर हम उस चीज़ को ध्यान ना दें, तो धीरे-धीरे हम पीछे हटते जाते हैं। और यदि हम उस चीज़ को ध्यान दें और उस पे काम करना शुरू करें कि आखिर ये कमज़ोरी मेरे जीवन में क्यों आया और अगर आया है तो मैं इसमें कैसे करके मैं बाहर निकलूँ? इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं, तो हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस कमज़ोरी पे उस कमज़ोरी से लड़ना शुरू करते हैं। लड़ना शुरू करते हैं, फिर धीरे, 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 धीरे समय के साथ उन कमज़ोरियों पर हम विजय हासिल करना शुरू करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो कमज़ोरी हमारे जीवन से दूर हट जाता है। लेकिन कभी-कभी जो कमज़ोरियों को हम छोड़ चुके हैं पहले, वो कमज़ोरियाँ हमारे जीवन में फिर से वापस आती हैं, कुछ समय के बाद। जब हम उस क्षेत्र में ढिलाईपना करते हैं, जब उस चीज़ को ध्यान देना हम छोड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं ये देखूँ कि पिछले बहुत दिनों से गुस्सा, आलसपन, चिड़चिड़ाहट ये सब चीज़ मैं छोड़ चुका था। लेकिन फिर धीरे, 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 धीरे करके वो मैं मतलब कि ध्यान ध्यान देना ही छोड़ दिया उस सब में कि मैं बस इतना बोला कि मैं उस चीज़ को छोड़ चुका हूँ, तो अब मैं नई बातों को जो मेरे को दिखता है उन सभी के ऊपर काम करना शुरू करूँगा। अब मैं उस सब चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। फिर मैं धीरे-धीरे करके ये पाया कि कुछ-कुछ जगहों पर मेरा जो पुराना स्वभाव है वो वापस आ रहा है धीरे-धीरे। गुस्सा, आलस ये सब। तो अभी 2 हफ्ते से मैं एक चीज़ को देख रहा था, तो मैं ये भी पाया कि जो जिस चीज़ का मैं अभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, तो उस चीज़ में भी और कॉलेज का जो क्लास चलता रहता है उस चीज़ में भी, धीरे-धीरे मेरा उन सभी से मन उठने लगा कि कौन बैठेगा 2 घंटे का क्लास में, कौन एक चैप्टर अभी कंप्लीट करेगा, एक चैप्टर अगर 1 दिन में कंप्लीट करूँगा तो इससे अच्छा मैं 3 दिन में कर सकता हूँ उस चीज़ को। अ, वैसे बहुत सारी बातें ऐसे और मीटिंग में भी बीच में अभी ऐसा हुआ था कि मीटिंग में रोज़-रोज़ जुड़ने से अच्छा है कि कोई एक दिन सेट कर लो, संडे, गुरुवार, शनिवार ऐसा करके 2-3 दिन ऐसा। तो वही सब मेरे दिमाग में बार-बार घूम रहा था। लेकिन फिर मैं इस चीज़ को देखा और ये जाना कि क्या-क्या चीज़ ऐसा है मेरे जीवन में जो मेरे को रोक रहा है आगे बढ़ने से। फिर मैं ये पाया कि एक आलसपन जो है वो मेरे जीवन में आया। उस चीज़ को मैं देखा कि हाँ, मैं कहीं न कहीं आलसी होता जा रहा हूँ धीरे-धीरे, कुछ-कुछ बातों को लेके। तो फिर मैं उस चीज़ में काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे करके उस चीज़ से मैं बाहर निकलना शुरू किया और अब ऐसा है कि अब पहले से कम है, लेकिन अभी भी कुछ बचा है। तो उस सब चीज़ों को मैं बाहर निकालने के उस बाहर निकालने का प्रयास डेली दिन-प्रतिदिन करता जा रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ को पाया कि चाहे वो सांसारिक जीवन हो या फिर आत्मिक जीवन। सांसारिक जीवन में भी आलसपन दिखता है, आत्मिक जीवन में भी आलसपन दिखता है। यदि कोई व्यक्ति वचन पढ़ रहा है, डेली, एक चीज़ मैंने ध्यान दिया हूँ कि अगर हम कोई काम को डेली करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम उस चीज़ से बोर होने लगते हैं धीरे-धीरे। धीरे-धीरे बोर होने लगते हैं, फिर धीरे से वो पीछे हटते हैं हम लोग। धीरे से 4 दिन का 2 दिन, 4 घंटे का 3 घंटा, 2 घंटे का 1 घंटा, ऐसे करते धीरे-धीरे उसमें हम कम समय देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पहले पढ़ाई के टाइम में हम लोग कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय देते थे। वचन के टाइम में मैं पहले करीब-करीब 1 से 2 घंटा समय देता था। लेकिन अब वो धीरे-धीरे कम होता गया और मैं वही चीज़ को मैं देखा, तो मैं वही पाया कि सांसारिक जीवन में चाहे कोई काम हो या आत्मिक जीवन में चाहे कोई काम हो, अगर हमारे जीवन में आलसपन है, तो हम उससे धीरे-धीरे करके पीछे हटते जाते हैं और उसके बाद ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद मैं ये पाया कि जैसे ही हम पीछे हटना शुरू करते हैं, हमारे जीवन में बहाना आना शुरू हो जाता है, 10 प्रकार का बहाना। मीटिंग में क्यों नहीं जुड़ रहा है भाई? बैटरी खत्म हो रहा है, घर में काम आ जाता है, होमवर्क मिला है, मैडम बोली है ऐसा-वैसा करके बहुत सारा।
या फिर भाई वचन क्यों नहीं पढ़ रहा है? नहीं आजकल थोड़ा बिज़ी हो जाता हूँ। अब क्लास भी डेली-डेली ऑनलाइन क्लास चल रहा है और बीच-बीच में इधर-उधर भी जाना रहता है, तो ऐसे बहुत सारा बहाना हमारे जीवन में आने लगता है। मतलब कि हम किसी भी तरीके से उस काम को टालना चाहते हैं बस, जो हमको पसंद नहीं है। या फिर अगर ट्यूशन भी जाना है, तो 4 बजे का टाइमिंग है तो साढ़े 4 बजे पहुँचो, साढ़े 5 बजे अगर छुट्टी होने वाला है तो टीचर को बोलो कि 10-15 मिनट पहले कि मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है। तो और क्लास में भी कोई ध्यान देने वाला बात नहीं रहता था। तो उसमें वही चीज़ मैं देखा। फिर उसके बाद मैं वही सेकंड जो टॉपिक था वो था बहाना। फिर तीसरा उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले होता है आलसपन, फिर होता है बहाना आता है, फिर तीसरा आता है धीरे-धीरे वो हमारे जीवन में पूरा-पूरा छूटता जाता है। मतलब कि अधूरे मन से उस काम को फिर करना हम शुरू कर देते हैं, जिससे हमको कोई उसमें लाभ नहीं होता। अगर मैं वचन भी पढ़ रहा हूँ तो 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय पढ़ने के बाद अगर मेरा अधूरा मन है तो मैं उसको छोड़ के बंद करके रख दूँगा वापस और मेरे मन में बस इतना रहेगा कि हाँ, मैं आज का काम पूरा कर दिया। लेकिन लास्ट टॉपिक ये बचता है कि बस काम को पूरा करना है, जैसे-तैसे करके काम निपटाना है, उसके बाद फिर अपने उसमें वापस आ जाना है। तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो काम के प्रति हमारा जो इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो कोई सा भी काम हो, धीरे-धीरे वो कम होने लगता है। फिर धीरे से हम उन सभी चीज़ों से अपना ध्यान हटाना शुरू कर देते हैं और वही चीज़ को मैं अपने जीवन में देखा कि जो चीज़ मेरे लाइफ में पहले जिन चीज़ों को मैं जीत चुका था, जिन चीज़ों से मैं लड़ चुका था, आगे बढ़ चुका था, उन सभी चीज़ों को मैं फिर से अपने जीवन में पा रहा हूँ, जो मेरे को आगे बढ़ने से फिर से रोक रही है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो हमारे माँगने से पहले हमारे लिए सब चीज़ व्यवस्था करके रखते हैं। जब मेरे को पता चला कि हाँ, कुछ चीज़ें मुझ पर हावी हो रही हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे करके समय के साथ सामने से कुछ न कुछ या तो प्रचार के माध्यम से या तो किसी वीडियो के माध्यम से या किसी मीटिंग के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसी बातें जो हमको उत्साहित करती हैं, जो मेरे को उत्साहित किया इन दिनों में, जैसे आलसपन के विषय, क्रोध के विषय में और भी 2-3 बातें ऐसी हैं जिनके विषय में जो मुझको उत्साहित किया और मुझको ये बताया कि नहीं, अभी भी मौका है, अभी भी अवसर है कि हम उस चीज़ से फिर के अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार में अपने जीवन को चला सकते हैं। और जैसे मैं वचन देख रहा था, तो नीति वचन में आलसी के विषय में जब मैं देख रहा था, तो उसमें ये पाया मैं 13 नीति वचन 13 उसके 4 पद में, उसमें ये लिखा है कि आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। अब इसमें ये बताया है कि आलसी का प्राण लालसा तो करता है, इच्छा तो रखता है। जैसे कि अगर मेरे को किसी चीज़ का तैयारी करना है, तो मेरे अंदर इच्छा रहेगा कि हाँ, मैं उस चीज़ का तैयारी करूँगा। अगर मेरे को किसी चीज़ को जैसे कि अगर मेरे को वचन पढ़ना है, अगर मैं बोल के रखूँगा कि हाँ, मेरे को 10 अध्याय पढ़ना है, तो मैं 10 अध्याय तो पढ़ूँगा, लेकिन मुझको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ़ टारगेट लिया हूँ, मेरे मन में इच्छा ये है, लालसा ये है कि मैं सिर्फ़ 10 अध्याय पढ़ूँगा, उसके बाद खत्म करके छोड़ दूँगा। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि 10 अध्याय पढ़ना है, लेकिन मेरा अंदर इच्छा नहीं रहेगा कि उस 10 अध्याय में से मेरे लिए क्या रखा है। मैं उस चीज़ को नहीं पाऊँगा, नहीं देखूँगा कि क्या उसमें मेरे लिए कुछ रखा है कि नहीं रखा है। मेरा मोटिव बस ये रहेगा कि मेरे को 10 अध्याय कंप्लीट करना है। और उसके बाद जब मैं दूसरा देख रहा था, तो उसमें मैं 21 अध्याय में पाया, 21 अध्याय के नीति वचन 21 के 25 में, उसमें ऐसा लिखा है कि आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार कर रहे हैं। अब यहाँ ये बताया है कि आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। अधिकतर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी हम हमारे जीवन में आलसपन आता है तो हम काम करने में थोड़ा पीछे हट जाते हैं, हमारे हाथ जो है वो आगे नहीं बढ़ते।
अगर हमको कुछ काम करना है, अगर 1 पेज का, 1.5 पेज का नोट्स भी बनाना है, कोई अगर सामने से भेज भी दिया है पूरे नोट्स को, बोला है उतार दे करके, तब भी हम उस चीज़ को करने आगे नहीं बढ़ेंगे। हम सोचते मोबाइल में ही तो है, नोट्स बनाने से अच्छा जब चाहिए हो तो मोबाइल में देख लेंगे, उसमें उससे काम अपना चला लेंगे। तो अब उसमें फिर मैं धीरे-धीरे करके जब इन सभी चीज़ों को मैं देख रहा था और मैं ये पा रहा था कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो आलसपन में भी आलस आलस में भी मुझको और पीछे से पीछे ले जा रही है। वो काम भी हो सकता है, वो कुछ और चीज़ भी हो सकता है, या तो वो टीवी हो सकता है, या तो मोबाइल हो सकता है, कुछ भी। जैसे कि मैं अभी बीते दिनों में ये सीखा कि अगर कुछ कमज़ोरी हमारे जीवन में आती है या कुछ तकलीफ़ हमारे जीवन में आती है, तो हमारा पूरा अट्रैक्शन को वो अपने तरफ खींच लेता है। पूरा अट्रैक्शन को अपने तरफ खींच लेता है और बाकी चीज़ हमको ध्यान देने कभी नहीं देता वो। जैसे कि अभी अभी मेरा जो दर्द उठा है, तो इसमें मेरा पूरा ध्यान इसमें चल दिया था अभी बीच में। लेकिन उसके चलते मैं बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पा रहा था कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छा मिल रहा है अभी। लेकिन जब मैं उस चीज़ को देखा, तब मैं ये पाया कि अगर मैं अपनी कमज़ोरियों को ध्यान देना छोड़ दूँगा, अगर उसको मैं अपने ऊपर हावी होने नहीं दूँगा, चाहे वो आलसपन हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो कोई दर्द हो, तो मैं उन चीज़ों को देख पाऊँगा जो चीज़ मेरे लिए रखा गया है। और मैं वही चीज़ को पाया, जब मैं अपने जीवन में आलसपन को दूर करने के लिए सोचा, मैं ये देखा कि जब मैं अपने जीवन में जो आलसपन है उन सभी को देखूँगा, उन सभी को जाँचूँगा कि कहाँ कौन-कौन से काम ऐसे हैं जिन पे मैं आलसपन कर रहा हूँ, उन सभी को मैं हटाया। उन सभी चीज़ों को मैं हटाया अपने जीवन से कि हाँ, मैं इन-इन क्षेत्रों में आलसपन कर रहा था, लेकिन अब नहीं करूँगा करके एक निर्णय को लिया कि हाँ, अब से मैं जितनी भी बातें होती हैं, उन सभी को ध्यान दूँगा कि कहीं मैं इसमें कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा हूँ, कहीं मैं इसमें कहीं मैं इसमें गिर तो नहीं रहा हूँ, या फिर ये मेरे गिरावट का कारण तो नहीं है। फिर धीरे-धीरे करके मैं उस चीज़ में आगे बढ़ता जाऊँ। अब जो पूरा जो जितना मैं सीखा, उतना मैं उस सभी चीज़ों में मैं ये पाया कि यदि हमारे जीवन में कोई कमज़ोरी आती है, तो अगर हम उसको अच्छे रीति से देखें कि हाँ, वो कमज़ोरी आखिर हमारे जीवन में आई क्यों? और अगर आई है, तो वो हम तो हम उन कमज़ोरियों से लड़ के आगे बढ़ेंगे। उन सभी कमज़ोरियों से लड़ के हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमको इस तरीके से उससे लड़ना है कि हम उसकी हर एक चाल को समझ पाएँ। जैसे कि अगर मैं आलसपन से लड़ रहा हूँ, तो जब मैं आलसपन से लड़ूँगा, उस चीज़ों को देखूँगा, तब मैं अगली बार के लिए ये तैयारी करके रखूँगा कि कौन-कौन सी परिस्थिति में मैं आलसपन में गिर जाता हूँ, या कौन-कौन सी परिस्थिति में मुझको आलस आ जाता है। अगर मैं उस सभी चीज़ों को ध्यान दे के आगे बढ़ूँगा और मैं ये बोलूँगा कि हाँ, अब से मैं आलसीपना नहीं करूँगा, तब जाके मैं कहीं आगे चल के उन सभी चीज़ों से बच पाऊँगा। लेकिन मैं एक चीज़ भी ये भी सीखा कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अगर अपने से बोलूँगा तो मैं 4 दिन का मेहमान हूँ, 5 दिन का मेहमान, 4 दिन, 5 दिन मेरे साथ ठीक-ठाक रहेगा, उसके बाद फिर मैं उस चीज़ में गिर जाऊँगा। लेकिन यदि मैं अपनी बातों को, सारी कमज़ोरियों को परमेश्वर पिता के सामने ला के रख दूँगा, बोलूँगा कि मैं इससे 4 दिन लड़ पाता हूँ, 5 दिन लड़ पाता हूँ, 10 दिन लड़ पाता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा क्षमता नहीं है लड़ने का। अगर मैं परमेश्वर पिता के हाथ में सब चीज़ सौंपता हूँ, तब जाके मैं उस चीज़ से अच्छे से लड़ पाऊँगा, उस पे जय हासिल कर पाऊँगा और आगे चल के उन सभी चीज़ों को ध्यान दे पाऊँगा कि कैसी परिस्थितियों में मैं उन सभी चीज़ों से लड़ के गुज़रा हूँ, और कौन-सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनको अगर मैं ध्यान ना दूँ, तो मैं उसमें वापस गिर सकता हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में जितनी भी कमज़ोरियाँ, जितनी भी तकलीफ़ें, जितनी भी बीमारियाँ डाली हैं, उन सभी चीज़ों से मैं कुछ न कुछ सीख पाया हूँ, और जितनी भी चीज़ों से मैं निकला हूँ, वो मैं जब तक खुद से निकला हूँ, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं फिर से उसमें गिर गया हूँ।
लेकिन जब-जब मुझको परमेश्वर पिता ने निकाला है तब-तब मैं उस चीज़ों से अभी तक बच कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं गिर जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि जैसे मैं भटकता हूँ वैसे ही मुझको याद दिलाते हैं कि हाँ, तेरा रास्ता ये नहीं है, तेरा रास्ता कहीं और है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। और जैसे कि जो 2-3 चीज़ें थी मेरे जीवन में, उन सब चीज़ों से मैं लड़ पाया और जय हासिल कर पाया, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो।